जौहरी ने सच्ची बात न बताई, बल्कि कहा कि डाकू दल मेरे घर डाका डालकर मुझे पकड़ ले गए और इन दोनों को भी मेरे यहां से पकड़ ले गए। आज न जाने क्या सोचकर उन्होंने हम सभी को नदी पार पहुंचा दिया और लूटा हुआ कुछ माल भी वापस कर दिया। उसने कहा कि वे लोग जो नाव में नदी पार कर रहे हैं डाकू ही हैं। गश्त के मुखिया ने उसकी बात का विश्वास कर लिया। उसे छोड़कर शहजादे और शमसुन निहार से पूछने लगे कि तुम लोग कौन हो और इस सुंदरी को उसके घर से कौन लाया है। इस पर शहजादा तो कुछ न बोला, किंतु शमसुन निहार ने गश्ती दल के मुखिया को अलग ले जाकर कुछ कहा। उसने तुरंत घोड़े से उतरकर उसे सलाम किया और आदेश दिया कि 2 नावें लाई जाएं। उसके एक पर शमसुन निहार को बिठाकर उसके घर पहुंचाने का आदेश दिया, दूसरी पर माल की गठरियों के साथ ही शहजादे और जौहरी को बिठाकर अपने 2 सिपाही उनके साथ कर दिए ताकि वे उन्हें सुरक्षा पूर्वक उनके घर पहुंचा दें। किंतु वे सिपाही इन लोगों से खुश नहीं थे। उन्होंने नाव को शहर के घाट पर ले जाने के बजाय कारागार की ओर मोड़ दिया और जौहरी के लाख प्रतिवाद करने पर भी उन्हें कारागार में पहुंचा दिया। कारागार के प्रधान अधिकारी ने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें क्यों पकड़ा गया है। जौहरी ने इस अधिकारी को भी पूरी बात बताई और कहा कि गश्ती दल के मुखिया ने हमारी बात का विश्वास करके हमें हमारे घर पहुंचाने का आदेश दिया था, किंतु इन 2 सिपाहियों ने हमें बंदीगृह में पहुंचा दिया। शायद ये लोग हमसे कुछ घूस चाहते थे और वह न मिलने पर उन्होंने ऐसा किया। कारागृह के अधिकारी को भी जौहरी की बात का विश्वास हो गया। उसने गश्त के दोनों सिपाहियों को खूब डांटा फटकारा और अपने 2 सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों को माल असबाब के साथ शहजादे के घर पर पहुंचा दिया जाए। जब यह दोनों शहजादे के घर पहुंचे तो इतने थके थे कि एक कदम चलना भी मुश्किल था, किंतु शहजादे के नौकरों ने दोनों को सहारा देकर अंदर पहुंचाया और आराम से बिठाया। जौहरी कुछ ताजा दम हुआ तो शहजादे ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि जौहरी को माल असबाब के साथ आराम से उसके घर पर पहुंचा दिया जाए। जौहरी जब अपने घर आया तो देखा कि घर वाले उसकी चिंता में रो पीट रहे हैं। जौहरी को सही सलामत देखकर उन लोगों को ढांढस बंधा और सब उससे पूछने लगे कि तुम कहाँ गए थे और क्या हुआ था। उसने यह कहकर कि मैं बहुत थका हूं सभी को चुप कर दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। 2 दिन में जौहरी अपनी थकान और मानसिक आघात से उबर सका। तीसरे दिन वह अपने एक मित्र के घर जी बहलाने जा रहा था कि मार्ग में एक स्त्री ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। जौहरी पास गया तो उसने पहचाना कि यह शमसुन निहार की विश्वस्त दासी है। जौहरी इतना डरा हुआ था कि उसने उससे वहां पर कोई बात न की और उसे अपने पीछे आने का इशारा करके एक ओर को चलने लगा। दासी भी पीछे पीछे चली। वे लोग चलते चलते एक निर्जन मस्जिद में गए और वहां दासी ने जौहरी से पूछा कि आप डाकुओं से कैसे बचे। जौहरी ने कहा, पहले तुम अपना हाल बताओ कि तुम और 2 अन्य दासियां कैसी बचीं। दासी ने कहा कि जब डाकू आपके घर पर आए तो हम तीनों ने समझा कि खलीफा को पता चल गया है और उसने अपने सिपाही भेजे हैं। हम तीनों अपनी जान के डर से मकान की छत पर चढ़ गईं और छतों छतों होते हुए एक भले मानस के घर में आ गईं। उसने दया करके हमें रात भर अपने यहां सुरक्षित रखा। सवेरे हम लोग अपने आवास पर पहुंचे। अन्य दासियां स्वामिनी को हमारे साथ न देखकर चिंतित हुई तो हमने उन्हें दिलासा दिया कि वे अपनी एक सहेली के घर रह गई हैं। दासी ने कहा, हम लोग भी स्वामिनी के बारे में चिंतित थे। हमने उस शाम को एक नाव पर एक आदमी को भेजा कि अगर किसी सुंदरी को किसी आदमी के साथ भटकते देखें तो यहां ले आए। हम लोग आधी रात तक हर आहट पर कान लगाए रहे। आधी रात को अपने आवास के पिछवाड़े के घाट पर नाव का शब्द सुना। जाकर देखा कि हमारे भेजे हुए आदमी तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ स्वामिनी नाव पर आई हैं। वे इतनी अशक्त थीं कि एक कदम चल भी नहीं सकती थीं। हम लोग उन्हें संभाल कर लाए। उन्होंने चुपके से उन 2 आदमियों को 1000 अशर्फी देकर विदा किया। अब वे अच्छी हैं। उन्होंने हम लोगों को डाकुओं द्वारा पकड़े जाने और छूटने का वृत्तांत भी बताया। दासी के यह कहने के बाद जौहरी ने भी वह सब कुछ बताया जो उस पर और शहजादे पर बीता था। दासी ने 2 थैलियां अशर्फियों की दी और कहा, हमारी स्वामिनी ने यह आपके लिए भेजी है क्योंकि उन्हें इस बात का बड़ा ख्याल है कि आपको उनकी वजह से बड़ा कष्ट और नुकसान हुआ है, इसलिए आपकी क्षतिपूर्ति की जा रही है।
जौहरी ने धन्यवाद पूर्वक वह धन ले लिया। उसने उसमें से कुछ इसलिए खर्च किया कि मित्रों से मांगी हुई वस्तुएं उन्हें खरीद कर लौटा दे। फिर भी काफी बचा, जिससे उसने एक विशाल और सुंदर मकान उसी दिन बनवाना आरंभ कर दिया। फिर वह शहजादे के घर उसका हालचाल पूछने को गया। शहजादे के नौकरों ने बताया, वे जब से आए हैं आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर पड़े हैं, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। जौहरी इससे चिंतित हुआ। उसने शहजादे के पास जाकर उसे बड़ा धैर्य दिया। शहजादे ने जौहरी की आवाज सुनकर आंखें खोलीं और उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने जौहरी का हाथ दबाकर कहा कि मित्र, तुमने हमारे लिए बड़ा कष्ट सहा, मैं कैसे तुम्हारा आभार प्रकट करूं। जौहरी ने कहा, मैं आपका सेवक हूं, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, किंतु भगवान के लिए खाना पीना शुरू कीजिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। शहजादे ने जौहरी के कहने से कुछ खाया पिया। फिर एकांत में उसने शमसुन्निहार का समाचार पूछा। जौहरी ने कहा, वह कुशल पूर्वक हैं और कल ही उसने अपनी दासी को भेजा था कि मुझसे आपकी कुशल क्षेम पूछें। जौहरी इसके बाद अपने घर आना चाहता था, किंतु शहजादे ने उसे रोक लिया और आधी रात तक जाने न दिया। आधी रात को जौहरी अपने घर गया और दूसरे दिन फिर शहजादे के पास पहुंचा। शहजादे ने चाहा कि जौहरी की क्षतिपूर्ति के निमित्त कुछ धन दे दे, किंतु जौहरी ने न लिया और कहा कि मुझे शमसुन्निहार ने काफी धन इस हेतु दे दिया है। दोपहर को जौहरी शहजादे से विदा होकर अपने घर पहुंचा। उससे घर पहुंचे बहुत देर न हुई थी कि शमसुन्निहार की वही विश्वस्त दासी रोती पीटती उसके घर पहुंची। उसने बताया कि अब तुम्हारी और शहजादे की जान खतरे में है। अगर तुम लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं तो तुरंत शहर छोड़कर कहीं को निकल जाओ। जौहरी ने हैरान होकर कहा, आखिर हुआ क्या है? तू क्यों इतना रो पीट रही है और क्यों मुझे इतना भय दिखा रही है? साफ साफ पूरी बात बता। उस दासी ने कहा, जब हम लोग उस मकान से भागकर अपने आवास पर पहुंचे और बाद में शमसुन्निहार भी घर पहुंची, तो उसने मेरे साथ की 2 दासियों में से एक को किसी बात पर रुष्ट कर उसे दंड देने की आज्ञा दी। उस पर बहुत मार पड़ी और वह उसी रात को भय और क्रोध के कारण शमसुन्निहार के महल से भाग गई और महल के रक्षकों के प्रधान के पास शरण लेने चली गई। उस दासी ने रक्षकों के प्रमुख से उस रात का सारा हाल बता दिया। रक्षकों के प्रमुख ने उसे न जाने क्या सलाह दी। फिर वह खलीफा के महल में चली गई और संभवतः उसने खलीफा को भी सारी बातें बता दी। खलीफा ने 20 सिपाही भेजकर शमसुन्निहार को पकड़वा कर बुलाया। इसके आगे मुझे नहीं मालूम कि उसने उसे मरवा डाला या कुछ और किया। मैं यह देखकर सारा हाल तुमसे कहने आई हूं। यह सुनकर जौहरी के होश उड़ गए। उसने फिर शहजादे के मकान की ओर दौड़ लगाई। शहजादे को उसकी बदहवासी को देखकर आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत जौहरी से बात करने के लिए एकांत करवाया। जब जौहरी ने उसे पूरा हाल बताया और कहा कि खलीफा ने शमसुन्निहार को गिरफ्तार करवा दिया है, तो शहजादे को गश आ गया। कुछ देर में होश आने पर उसने पूछा कि शमसुन्निहार के लिए क्या किया जा सकता है। जौहरी ने कहा कि आप शमसुन्निहार के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां रहे तो स्वयं भी मरेंगे और मुझे भी मरवा डालेंगे। आप कृपा करके फौरन उठिए और मेरे साथ ही नाजपुर की ओर प्रस्थान करिए। किसी समय भी खलीफा के सिपाही आकर हम दोनों को पकड़ सकते हैं और बाद में हम दोनों बड़े निरादर पूर्वक मारे जाएंगे। शहजादे ने फौरन कुछ तीव्रगामी घोड़ों के लाने का आदेश दिया और कई हजार अशरफियां अपने और जौहरी के पास रखीं और कुछ सेवकों के साथ शहर से निकल पड़े। कई रोज वे उसी तरह रात दिन चलते रहे। एक दिन दोपहर के समय वे थकान के कारण आराम करने के लिए वृक्षों के नीचे लेटे। इतने में डाकुओं के एक दल ने उन पर आक्रमण कर दिया। शहजादे के नौकरों ने उनका सामना किया, किंतु सब मारे गए। डाकुओं ने शहजादे और जौहरी के सारे हथियार, घोड़े और धन ले लिया, बल्कि उनके शरीर के कपड़े भी उतार लिए और उन दोनों को वैसा ही असहाय छोड़कर चले गए। शहजादे ने कहा, संसार में मुझसे अधिक अभागा कौन होगा कि एक विपत्ति समाप्त नहीं होती कि दूसरी आ पड़ती है। यदि इस्लाम में आत्महत्या को पाप न समझा जाता तो मैं अपनी जान अपने हाथों दे देता। अब मैंने तय किया है कि यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि शमसुन्निहार की याद में यहीं जान दे दूंगा। जौहरी ने उसे बहुत समझाया बुझाया कि इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए और भगवान की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। बहुत समझाने पर शहजादा उठा और दोनों एक पगडंडी पर चलने लगे। कई मील चलकर इन्हें एक मस्जिद मिली। वे दोनों भूखे प्यासे रात भर वहीं पड़े रहे।
सवेरे एक भला मानस वहां नमाज पढ़ने आया। नमाज के बाद उसने 2 आदमियों को एक कोने में दुबक कर बैठे देखा। उसने कहा कि तुम लोग परदेसी जान पड़ते हो। जौहरी ने कहा, हमारी दशा आप देख ही रहे हैं। हम लोग बगदाद से आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया, कुछ भी हमारे पास न छोड़ा। उस आदमी ने कहा कि आप लोग मेरे घर चलें और आराम करें। जौहरी बोला, कैसे चलें? वे लोग हमारे कपड़े भी ले गए और हम नंगे बैठे हैं। उस आदमी ने बाहर जाकर अपने घर से 2 चादरें लीं और मस्जिद में आकर इन लोगों से चलने को कहा। अब जौहरी को कुछ और ही शक हुआ कि यह आदमी इतना कृपालु क्यों है। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि खलीफा ने हम लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनामी इश्तिहार दिया हो और यह इनाम के लालच में हमें पकड़वाना चाहता हो। उसने कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, किंतु बीमारी और भूख से मेरे साथी की हालत खराब हो गई है और वह चलने फिरने के योग्य नहीं है। उस भले आदमी ने एक नौकरानी से उन दोनों के लिए कुछ खाना भी भिजवा दिया। जौहरी ने पेट भर खाना खा लिया, किंतु शहजादे की हालत वास्तव में खराब थी। उससे एक कौर भी नहीं खाया गया। उसने समझ लिया कि मेरा अंत समय आ गया है और वह जौहरी से बोला, भाई अब मैं बच नहीं सकता। तुम देख ही रहे हो कि मैंने शमसुन्निहार के प्रेम में क्या क्या विपत्तियां उठाई और इस अंत समय में भी उसी की याद कर रहा हूं। मुझे मरने का दुख नहीं है। अब तुमसे अंतिम प्रार्थना है कि मैं मर जाऊं तो मेरे शव को कुछ दिनों के लिए इसी भले आदमी की निगरानी में छोड़ना और बगदाद जाकर मेरी माता को मेरी मृत्यु की सूचना देना और कहना कि यहां से मेरी लाश उठवा कर ले जाए और विधिपूर्वक दफन करवाएं। यह कहकर शहजादे ने अपने प्राण छोड़ दिए। जौहरी उसके लिए बहुत देर तक विलाप करता रहा। उस दिन उस भले आदमी के पास लाश रखवाकर एक यात्री दल के साथ बगदाद की ओर चला। बगदाद पहुंचकर उसने शहजादे की मृत्यु की सूचना उसकी मां को दी। बेचारी वृद्धा जवान बेटे के लिए सिर पीट पीट कर बहुत रोई। फिर कई सेवकों के साथ वहां गई जहां शहजादे का शव रखा हुआ था। इधर जौहरी अपने घर में बैठा शोक मना रहा था कि उसके पूरे प्रयत्नों के बाद भी इस प्रेम प्रसंग का ऐसा दुखद अंत हुआ। एक दिन वह इसी शोक में अपने घर के सामने घूम रहा था कि उसे शमसुन्निहार की वही विश्वस्त दासी मिली। वह उसे अपने घर में ले गया और उसे बताया कि उसकी सूचना के बाद जब शहजादे के साथ मैं भागा तो क्या हुआ और किस प्रकार उस शहजादे ने शमसुन्निहार की याद करते हुए प्राण छोड़ दिए, और अब शहजादे की मां अपने बेटे की लाश लेने गई है। यह सुनकर दासी भी सिर पीट पीट कर रोने लगी। बाद में दासी ने कहा, अब शमसुन्निहार भी इस दुनिया में नहीं है। खलीफा ने उसे पकड़वा मंगाया तो उसने खलीफा के सामने स्वीकार कर लिया कि वह अबुल हसन के प्रेम में पागल है। अबुल हसन का नाम लेने के साथ ही वह इस तरह तड़पने और छटपटाने लगी कि उसके सच्चे प्रेम से खलीफा भी प्रभावित हुआ और उसके हृदय में क्रोध के बजाय सहानुभूति जागृत हो गई। उसने शमसुन्निहार को गले लगाया और बहुत कुछ भेंट और पारितोषक देकर उसे विदा किया। उसने अपने महल में आकर मुझसे कहा कि तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, किंतु मैं भी अब 2 घड़ी की मेहमान हूं। मैंने उसे धैर्य दिया और कहा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शाम को खलीफा फिर उसके पास आया और गाना बजाना शुरू हुआ, किंतु प्रेम संगीत ने उसकी दशा खराब कर दी और वह मर गई। खलीफा ने पहले तो उसे बेहोश समझा और उसे होश में लाने के बहुत प्रयत्न करवाता रहा, किंतु जब निश्चय हुआ कि वह मर गई तो उसने शोक में आज्ञा दी कि समस्त वाद्य यंत्र तोड़ दिए जाएं। अब उस सभा में संगीत के बदले रुदन के स्वर उठने लगे। खलीफा खुद भी वहां अधिक न बैठ सका और अपने महल को चला गया। मैं रात भर स्वामिनी के शव के पास बैठी रही। सुबह मैंने लाश को नहलाया और महल के अंदर बड़े मकबरे में, जहां दफन होने की अनुमति शमसुन्निहार ने पहले ही खलीफा से ले ली थी, दफन किया। अब मैं चाहती हूं कि जब शहजादे की लाश आए तो उसे भी स्वामिनी की कब्र के बगल में गाड़ा जाए, ताकि दोनों प्रेमी मरकर तो एक जगह रहें। जौहरी ने कहा कि खलीफा की अनुमति के बगैर यह कैसे संभव है। दासी ने कहा, इसकी चिंता न करें। खलीफा ने मुझसे कहा कि तू हमेशा उसकी वफादार रही, अब मरने के बाद भी उसकी सेवा में रह और उसकी कब्र की देखभाल कर। खलीफा ने मुझे वहां का सारा अधिकार दे दिया है। वैसे भी उसे शहजादे और शमसुन्निहार के प्रेम का हाल मालूम है और वह इस प्रसंग से नाराज भी नहीं है।
जब शहजादे की लाश बगदाद पहुंची तो जौहरी ने उस दासी को इसकी सूचना भिजवाई। वह आकर शहजादे की लाश को शहजादे की माता की अनुमति लेकर महल वाले मकबरे में ले गई। शहजादे की शव यात्रा में हजारों आदमी शामिल थे। अंततः शहजादे को भी अपने प्रेयसी के बगल में दफन कर दिया गया। तब से दूर दूर के देशों से लोग आकर उनकी खबरों पर मनौती मानते हैं। शहरजाद ने यह कथा समाप्त की तो उसकी बहन दुनियाजाद ने कहा कि यह कहानी बहुत ही सुंदर थी, क्या तुम्हें और भी कोई कहानी आती है? शहरजाद बोली, यदि मुझे आज प्राणदंड न मिला तो मैं कल शहजादा कमरुज्जमा की कहानी सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार ने नई कहानी सुनने के लालच में उस दिन भी शहरजाद का वध नहीं करवाया और अगली सुबह के पूर्व शहरजाद ने नई कहानी आरंभ कर दी।